हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल की नई वीडियो में आपका स्वागत है। भाई मैं सोच रहा था कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करूं, और भाई नेटफ्लिक्स कह रहा कि हमारे होते आपको कंसिस्टेंसी की कोई टेंशन नहीं होगी। तो भैया मॉन्स्टर वर्स जिसमें हमारे गॉडजिला और कॉन्ग की मूवीज़ आती है, उसका भाई एक नेक्स्ट मूवी तो नहीं लेकिन नेक्स्ट सीरीज़ आई जो कि एनिमेटेड है, नेटफ्लिक्स में रिलीज़ हुई है, जिसका नाम है स्कल आइलैंड। हाँ, कॉन्ग स्कल आइलैंड जो मूवी थी ये उससे अलग है। ये एक्चुअली कॉन्ग स्कल आइलैंड का ही सीक्वल है, यानी कि इसकी कहानी गॉडजिला की मूवीज़ और कॉन्ग स्कल आइलैंड के बीच की टेक प्लेस करती है। तो कहानी बेसिकली चार्ली के अराउंड रिवॉल्व करती है, ऐसा स्टार्टिंग में लगता है। खैर उसकी बात करते हैं। तो कहानी चार्ली के अराउंड रिवॉल्व करती है, जहाँ वो अपने डैड के साथ, जो कि एक एक्सपीडिशन है, जो कि एक मॉन्स्टर को ढूंढ रहे हैं, उसके साथ एक बोट जहाज़ में मतलब सेल कर रहे होते हैं। उनके साथ उनके दोस्त का उनके डैड का फ्रेंड और उनका बेटा, यानी कि जो कि उसी का दोस्त है चार्ली का। चार जन वहाँ पे सेल कर रहे होते, जहाज़ में जा रहे होते। अचानक उन्हें एक लड़की मिलती है जो कि पानी में डूब रही थी। तो बस हमारा चार्ली उसे बचा देता है, लेकिन अचानक उनकी शिप में एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। वो वहाँ से बचकर पहुँच जाती है। जब उनकी आंखें खुलती है तो वो भाई एक आइलैंड में होते हैं, जो होता है स्कल आइलैंड। अब चार्ली वहाँ से निकल पाता है, नहीं निकल पाता, ये तो सीरीज़ देखोगे हमें लगता है कि हाँ स्टोरी चार्ली के राउंड रिवॉल्व कर रही होती है, लेकिन लास्ट के 2 एपिसोड में पता चलता है कि नहीं, ये कहानी कभी चार्ली की थी नहीं। चार्ली तो बस ऐसे नरेटिव के लिए था, नरेशन के लिए था उसकी स्टोरी। असली में ये कहानी तो भाई कॉन्ग की है। कॉन्ग की कहानी है। चार्ली कैसे कॉन्ग की कहानी को एक क्लाइमैक्स दे पाता है कि कॉन्ग चार्ली की मदद कर पाएगा, उन दोनों में दुश्मनी होगी। ये आप सीरीज़ देखोगे तो आपको जान लोगे। सीरीज़ 8 एपिसोड की है, एनिमेटेड है, और 20-20 मिनट के अराउंड की हर एक एपिसोड है, यानी कि 2.5 से 3 घंटे के बीच की आप ये स्टोरी आप मतलब कंप्लीट कर लोगे। सीरीज़ की टाइमलाइन जैसा कि मैंने कहा कि वो कॉन्ग स्कल आइलैंड की मूवी, जब जहाँ पे कॉन्ग अभी बच्चा था, लेकिन इसमें कॉन्ग अब बड़ा हो चुका है। ये गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग जो मूवी थी, जहाँ तक कि आई थिंक गॉडजिला मूवी के पहले की ही कहानी होगी। टाइमलाइन एज एग्जैक्ट उन्होंने बताई तो नहीं है, ना कहीं पे ट्रेलर्स या टीजर्स पे कहीं न्यूज़ में है, ना ही सीरीज़ में हमें मेंशन किया जाता है कि टाइमलाइन क्या है। लेकिन हाँ, ये सीरीज़ मेन जो मॉन्स्टरवर्स है, लाइव एक्शन का जो यूनिवर्स है, उस पर कैनन करता है। कोर्स इस मूवी के हमें शायद कैरेक्टर्स हमें आने वाली मूवी में देखने को मिल जाए। भाई अगर नहीं देखी है ना, या भाई नहीं देखने का मन था, तो भाई देख लो। काफ़ी अच्छी मूवी है। कॉन्ग का देखकर ना मज़ा आ जाता है भाई। मूवी आपको ना जुमांजी वाली वाइब, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जुमांजी, या फिर आपको कॉन्ग स्कल आइलैंड वाली थोड़ी थोड़ी वाइब्स दे देता है। एडवेंचर और मॉन्स्टर वाली वाइब है कि एक आइलैंड में फंसे और वे अलग अलग क्रिएचर्स हैं। ये तो है स्टोरी वूरी की बात और बेसिक कंसेप्ट इसकी टाइमलाइन पे। पर अगर एज ए सीरीज़ देखा जाए स्टैंड अलोन, तो ये सीरीज़ क्या है, तो सीरीज़ मुझे ठीक ठाक लगी। अबव एवरेज या एवरेज के अराउंड ही कहूँगा इसको। बहुत अच्छी तो नहीं थी, ख़राब तो बिल्कुल नहीं थी भाई। एवरेज भी मतलब नहीं कहूँगा, एवरेज से थोड़ी सी ऊपर ही होगी। पर हाँ, वो सीरीज़ अच्छी है, लेकिन हाँ कुछ ऐसी नहीं कि बहुत देखकर मज़ा आ जाए। सीरीज़ की एक बात अच्छी है कि सीरीज़ इंगेजिंग है। सीरीज़ जब आप देख रहे हो तो आप इंगेज रहते हो, आप उसमें घुल जाते हो, आप उस यूनिवर्स को देखना चाहते हो, उस आइलैंड को एक्सप्लोर करते हो। आपको अलग अलग मॉन्स्टर देखने को मिलते हैं। पहले 2 एपिसोड तो काफ़ी इंगेजिंग है, लेकिन उसके बाद स्टोरी ऐसी बेसिक सी बस आगे बस चल रही होती है। हमें कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता रहता है, वो कैरेक्टर को सेटअप करने के लिए, या फिर ऐसे मतलब एपिक खींच रहे, वो खींचा हुआ लगता है। लेकिन लास्ट के 2 एपिसोड जब कॉन्ग की कहानी आती है, तो भाई वो अलग फिर फील होता है, फिर मज़ा आता है। मेरे लिए ज़्यादा कोई ख़ास नहीं, बुरी तो नहीं कहूँगा मैं, पर हाँ इतनी कोई ख़ास नहीं, भाई एक नॉर्मल सी एवरेज सी मुझे सीरीज़ लगी है। सीरीज़ एनिमेटेड के होने के वजह से क्रिएटर्स ने अपनी लिमिट्स को काफ़ी पुश किया कि शायद लाइव एक्शन में वो CGI VFX के अकॉर्डिंग वो इतने मॉन्स्टर इतने अच्छे से कॉन्ग स्कल आइलैंड को नहीं दिखा पाते। लेकिन हाँ, यहाँ पे स्कल आइलैंड देखकर मज़ा आ जाता है। स्टिल मैं कहूँगा कि मुझे कॉन्ग से मैं इतना सेटिस्फाई नहीं हूँ। सीरीज़ में जो हमें कॉन्ग दिखा था भाई, कुछ कुछ मोमेंट्स उसके काफ़ी सही है, लेकिन हाँ वो एनिमेटेड स्टाइल में कॉन्ग को देखना ना थोड़ा अजीब सा था। वो मतलब फ़ील नहीं हो रहा था कॉन्ग वाला। कुछ कुछ मोमेंट्स में लग रहा था कि हाँ अब लगा कि अब होगा कॉन्ग असली, लेकिन वो इसका एनिमेशन स्टाइल देखकर फिर वही मन ठंडा हो जाता था, कुछ मज़ा नहीं आता था। बाकी एनिमेशन स्टाइल मुझे अच्छा लगा, इतना अबव तो नहीं था कि हाँ जैसे कि अगर वो पर मैं कंप्लेन निकलेगी मेरे मुंह से, लेकिन हाँ एनिमेशन स्टाइल ठीक ठाक अच्छा था। स्पेशल उनकी क्रिएटिव चॉइस अच्छी थी कि इन्वायरमेंट स्कल आइलैंड को कैसे बनाया कि स्कल आइलैंड की नदी वहाँ भाई पानी ब्लू नहीं था, क्योंकि वो जगह सुनता नहीं पानी, वो मडी ग्रे ग्रीनिश था पानी, जैसे कि स्कल आइलैंड में होता है। तो ये मुझे क्रिएटिव चॉइस काफ़ी पसंद आई। बाकी अच्छे और बुरे में इतना बात करूँ तो इस सीरीज़ में इतना भी कुछ अच्छा नहीं और इतना भी कुछ बुरा नहीं था। हर चीज़ जो भी थी वो एवरेज थी।
फिर भी अगर एक एक पॉइंट अच्छा बुरा बता दूँ तो अच्छा में ये था कि हाँ सीरीज़ में वो एडवेंचर वाली वाइब देते थे कि हाँ वो एडवेंचर है, आपको स्कल आइलैंड में अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, अलग अलग मॉन्स्टर देखने को मिलता हो, हर तरफ लगता है भाई खतरा है, कोई भी मॉन्स्टर कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि मतलब जैसे जुरासिक पार्क होता है कि कुछ डायनासोर खतरनाक है तो कुछ डायनासोर अच्छे हैं, नहीं यहाँ पे हर कोई खतरनाक है। ये पॉइंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और अगर कमियों की बात करूँ तो ऐसे कुछ खास कमियां थी नहीं, मतलब सब एवरेज ही था, मतलब बुरा कुछ नहीं था लेकिन इतना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। ये मेरी कमी होगी कि देखो जब आप कुछ शो बना रहे हो एवरेज मत बनाओ, मीडियोक्रिटी में नहीं फंसो, कुछ हर चीज़ बनाओ। सीरीज़ में कुछ भी ख़राब नहीं था लेकिन हाँ कुछ भी इतना कमाल या धांसू भी नहीं था कि वो दूसरी चीज़ों से स्टैंडर्ड लोन करे। बाकी सीरीज़ में हमें कॉन्ग की एक लव स्टोरी टाइप भी दिखाई देती है, और जो कि किसी मूवी में भाई उसका रेफरेंस तक नहीं दिया जाता, लेकिन हाँ सीरीज़ में भाई वो है, वो आप एंड में बने इसलिए बता रहा हूँ। तो चलो वो इतना ही रिव्यू में था। मूवी सीरीज़ जो भी थी कि एवरेज थी, अबव एवरेज कह देता हूँ इसको, लेकिन हाँ और अच्छा किया जा सकता था, पर जितना भी है अच्छा है। सो मैं मिलता हूँ किसी और मूवी सीरीज़ के रिव्यू में, तब तक के लिए बाय।